भारत सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और लगभग 70 लाख जितने पेंशनर्स हैं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में मैं बताने जा रहा हूं कि 8th पे कमीशन में बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 रहने वाला है, कोई 2.28 रहने वाला है, कोई बोल रहा है कि 3.86 रहने वाला है, कोई 1.92 बोल रहा है। तो आखिर जो फिटमेंट फैक्टर जो है वो डिपेंड किस पे करेगा? लेकिन मेरी जहां तक समझ है, हम जहां तक एनालिसिस इस बात को कर रहे हैं कि जब तक 2.86, देखिए 2.28 जो पहले से जो फॉर्मूला चल रहा है एक्वायर्ड फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में अगर सेम टू सेम उसी फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे फीड कर देंगे तो उस फॉर्मूला से मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर कुछ भी करने पर 2.28 जाएगा। उससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ये फिटमेंट फैक्टर तभी पॉसिबल है जब हम एक्वायर्ड फार्मूला में कुछ बदलाव करें। जब तक एक्वायर्ड जो फार्मूला है, एक्वायर्ड रूल है, अगर उसमें हम लोग बदलाव नहीं करते हैं तब तक हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.86 नहीं जाने, 3 के करीब नहीं जाने वाला है। जो आप लोग सुन रहे हैं कि जो बेसिक आपका 18,000 है वो लगभग 51,000 होने वाला है, वो बिना एक्वायर्ड फार्मूला में चेंज का आपका नहीं होने वाला है। तो आज की सेशन में इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बहुत सारे जो देखिए यहाँ पे पीडीएफ भी लेकर के आए हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ी सारी पीडीएफ पर हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे कंप्लीट बहुत सारी पीडीएफ है, उस सारी चीज़ों को पीडीएफ समझेंगे और उस समझते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी सारी चीज़ें फिटमेंट फैक्टर कैसे फिक्स होगी और क्यों आपकी इसमें एक्वायर्ड फार्मूला में बदलाव की ज़रूरत है। तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके पास 8th पे कमीशन से रिलेटेड हर एक न्यूज़ मैं आपके पास लेके आ जाता हूँ और वहाँ से एक पूरा साइंटिफिक एनालिसिस करके आपके पास तक सारी चीज़ों को पहुँचा पाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आपका ध्यान से समझिएगा कि जो एक्वायर्ड फार्मूला, चूंकि एक्वायर्ड फार्मूला पे मैंने पहले भी एक आपको ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे जब 2016 में जो आपका 7th पे कमीशन आया हुआ था, तो उस 7th पे कमीशन में देखेंगे, अगर हम इन चीजों को यहाँ पे देखेंगे यहाँ से, तो 7th पे कमीशन में देखेंगे ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजों को जोड़ते हुए टोटल यहाँ पे कितने की बात हो रही है? 18,000 रुपये। कितने की बात हो रही है? 18,000 रुपये की बात हो रही है। तो उसी चीजों से देखेंगे, अब वही चीजें देखेंगे अगर यहाँ पे अगर हम 8th पे कमीशन पे लेकर के आते हैं, अगर 8th पे कमीशन पे बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है, यहाँ पे आपका 41,000 रुपये लिखी गई है और बेसिक आपका कितना है, तो टोटल आपका अभी आपका बेसिक आपका जो अगर बात करें तो वो है आपका 18,000 और 18,000 से 41,000 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको कैंसिल करने पर जो है 2.28 आता है। और अभी जो है बहुत सारे लोग जो है फिटमेंट फैक्टर की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 2.86 का, ये 2.86। और ये जो डाटा जो निकल करके 41,000 आ रहा है ये मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि आपको एक्वायर्ड फार्मूला की अगर हम बात करें तो इन चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्वायर्ड जो फार्मूला है ना, जो एक्वायर्ड जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की बात करेंगे तो उस फॉर्मूला में आपको पता है कि जो फैमिली जो यूनिट है, वो फैमिली जो यूनिट की बात करेंगे उस फैमिली यूनिट में टोटल कितना है? 3 है फैमिली। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय जो लिया गया है, यानी टोटल जो खर्चों की संख्या जो जोड़ी गई है उसमें सिर्फ एम्प्लॉय को 1 यूनिट माना गया है और आपको पता है कि उनकी उसकी जो स्पाउस है, स्पाउस को माना गया है 0.8 यूनिट माना गया है और जो चाइल्ड है उसमें 2 चाइल्ड की बात की गई है 2 गुने 0.6 के हिसाब से और ये 1, तो टोटल जो है 3 यूनिट की बात हुई है। इसमें सबको ऐड करने पर क्या होने वाला है? 3 यूनिट होने वाला है और इसी 3 यूनिट पे जो है टोटल इसी में 3 यूनिट के हिसाब से जो सारी खर्चे जो है जोड़ करके आपका ये 7th पे कमीशन में 18,000 बेसिक हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे उन चीज़ों को समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखेंगे अगर यहाँ पे इन चीज़ों को अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी भी देखिए जितनी भी कंज्यूमर है कि अगर कह रहा है कि 3 यूनिट के हिसाब से राइस और जो है राइस और दाल आटा जो और चावल है उसमें पर डे पीसीयू की बात करता है, 3 पीसीयू की बात करता है 475
और कह रहे 3 PCU के हिसाब से महीने का खर्च कितना है 42.7 kg, और इसमें कितना रुपए की आई 25 रुपए किलो की बात किया गया है। कितने रुपए किलो की बात किया गया है? 25 रुपए किलो की बात किया गया। कब? 2016 में चूंकि 25 रुपए किलो थी, तो उस समय के हिसाब से इसको जोड़ करके 1108 रुपए खर्चा बढ़ाया गया। जबकि अगर अभी की हम बात करेंगे तो देखेंगे, अगर अभी की हम यहां से बात करते हैं, देखिए अगर अभी की हम बात करते हैं तो इसमें अगर इन चीजों को मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे अगर राइस आपको दिखाई नहीं, लेकिन यहाँ पे समझिए राइस और वेट का सेम, देखिए सेम 3 PCU पे ही बात करते हैं। 3 PCU का मतलब जो है आपका 3 यूनिट जो फैमिली है, सिर्फ उसी की बात करते हैं। सिर्फ उसमें देखिए वजन सेम रखा गया है 42.75 kg, लेकिन अभी का जो रेट तय किया गया है वो तय किया गया 74 रुपये का रेट तय किया गया, और 74 रुपये के हिसाब से 3163 रुपये की बात की गई है। 3163 रुपये की बात की। ये क्या है? ये जो डाटा जो है ये कर्मचारी संगठन का क्या है, कर्मचारी जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा सरकार से डिमांड रखा गया कि इतनी जो है हमारी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो संगठन रखा है, देखिए पहले जो आप बात करेंगे, देखिए इस वाले में आपका कितना था, देखेंगे इस वाले में 1108 रुपये की खर्च थी। इस वाले में देखेंगे आपको जो अभी 8th पे कमीशन के हिसाब से 3100 लगभग 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे कि हमारे देखेंगे दाल जो है, दाल के जो महीने में 7 किलो यानी 7 किलो का खर्चा है, टोटल आपको 97 रुपये की रेट लगाया गया है, और 704 रुपये आपका कब लगा था? टोटल 704 रुपये थी, वो कब? 7th पे कमीशन में। लेकिन अगर वही 8th पे कमीशन की बात करेंगे तो देखेंगे दाल यहाँ पे आपका 164 रुपये किलो के हिसाब से 1180 रुपये की बात की गई है। तो इस तरीके से टोटल खर्च अगर जोड़ते चले जाएंगे तो 8th पे कमीशन में अभी के हिसाब से टोटल जो पहले जो ये सारी चीजें जो खर्च थी, पहले जो देखेंगे यहाँ पे टोटल खर्च थी 9217 रुपये जो खर्च थी सिर्फ खाने पीने में 3 यूनिट का, 3 फैमिली यूनिट में। तो अभी जो वो खर्च चली गई है, देखेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट जो चली गई है लगभग 20,920 रुपये के आसपास। जो वहाँ पे 9,000 रुपये थी 20,900। अभी और भी उसमें क्या है कि देखिए इसमें टोटल इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें खर्च है, जो होम हाउस रेंट का है, मेडिकल है, वो सारी चीज़ें जोड़ के लगभग 41,000 रुपये के आसपास में जा रहा है। और अभी जो बेसिक है वो कितना है? 18,000। तो 18 से 41,000 पहुंचने के लिए हमको कितना गुना जाना पड़ेगा? 2.28। और यही 2.28 जो है, देखेंगे वही 2.28 है, अगर हम बात करेंगे, अगर वही 2.28 है वही आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। देखेंगे यहाँ पर भी एक डाटा निकल के आया है, देखिए 8 CPC में अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 है तो सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है 34.1, और आपका जो बेसिक होने वाला है 41,000। तो ये मैक्सिमम है। क्योंकि आप अगर रेट की बात करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे आटा चावल की जो रेट जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है 74 रुपये, दाल की जो 164, अब क्या 164 के बदले में 200 रुपये तो आप दाल की जोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आप रॉ वेजिटेबल्स 120 रुपये किलो की रेट जोड़ा गया है। अगर मीट की बात करेंगे तो 800 रुपये किलो, जो मैक्सिमम रेट जोड़ने के बाद भी आपका 41,000 आपका मिनिमम बेसिक हो रहा है। तो अगर एक्वायर्ड फार्मूला में अगर 3 यूनिट की ही बात करेंगे तो किसी भी हालत में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 नहीं जाने वाला है। ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर तभी जाने वाला है, तभी जाएगा जब आप में इसमें जो आपका जो एम्प्लॉय है, इसमें एम्प्लॉय समझेंगे बात को, ये तभी जाएगा जब एम्प्लॉय के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी, जो एम्प्लॉय है उनके पेरेंट्स को भी साथ जोड़ा जाएगा। अगर पेरेंट्स को भी चलिए, चूंकि इसमें चूंकि एम्प्लॉय के जो स्पाउस है उसको 0.8 माना था, तो अगर इसको भी 0.8 मानता है तो आपका हो जाएगा 1.6, और पहले से जो है ऑलरेडी 3 चल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भाई मेरा कितना आने वाला है? 4.6। तो ये जितनी भी आपको खर्च दिखा है आपका 41,000, वो किस यूनिट पे देखा है? 3 यूनिट पे। लेकिन जैसे ही 4.6 इसका मतलब 1.5 गुना जाने वाला है, जैसे ही 1.5 गुना जाएगा, जैसे ही 1.5 गुना जाएगा तो समझें कि ये जो 41 है ये आपका लगभग जो है 1.5 गुना, चूंकि देखिए 1.5 गुना कौन बढ़ेगा? सिर्फ ये आपका खर्च बढ़ने वाला है। कौन खर्च बढ़ने वाला है? तो ये जो 20,000 है, समझेंगे बात को, ये चूंकि हाउस रेंट वगैरह बाकी सारी खर्चे सेम रहने वाली है, तो ये जो 20,000 है बढ़ के ये कितनी हो जाएगी? 30,000, यानी 10,000 की वृद्धि हो जाएगी। जब ये 10,000 की वृद्धि होगी तो वही जो 41,000 जो था, इस 41 में जो है आपका 10,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाने वाला है? 51,000। और ये 51,000 की बात करते हैं तो अगर 51,000 तक पहुँचना है 18,000 से,
तो अगर यहाँ से देखेंगे तो हमको जाना पड़ेगा 2.86। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही इस चीज को बताया कि बिना एक्वायर्ड फॉर्मूला में चेंज किए आपको फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। 3 के करीब आप पहुंच ही नहीं सकते। तो जब तक देखिए ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे लोग डिमांड किए हैं कि माता पिता को भी उसमें जोड़ने के, जोड़ना भी कंपलसरी है, जोड़ना चाहिए। क्योंकि एक्वायर्ड जो है एक अंग्रेज चिकित्सक था, ब्रिटिश चिकित्सा। आज तक क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है, आपको सारी चीजें ब्रिटिश वाले ऐसे हैं कि वहां पे वो लोग गॉड को ही सारा कुछ मानते हैं ना, गॉड को। माँ बाप का वहाँ कल्चर है नहीं, हम लोग इसलिए उन्हें माँ बाप को कल्चर नहीं। जिस बच्चा की नौकरी 20 साल की उम्र में हो जा रही है, कोई व्यक्ति है जिसकी 25 साल में उम्र हो जाए, अब आते हैं कि उसके गार्जियन किस पे डिपेंडेंट होंगे। पूरा गार्जियन जो है, उसके जो माता पिता हैं, अपनी सारी जीवन भर की कमाई करके, लगा करके, पूरी जीवन संघर्ष करके अपने बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं। और उस बच्चा को पढ़ाने लिखाने के बाद जो है बच्चा नौकरी करता है, और नौकरी में जाने के बाद ये विभाग कहती है कि उसमें गार्जियन को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि गार्जियन को रहने के लिए ना खाने का पैसा दे रही है, ना खर्च दे रही है। ये कितनी चीजें मिस्टेक है। बताइए कि गार्जियन कहाँ जाए, पहले तो यहीं पे गार्जियन को अलग करना है कि उस हिसाब से उसकी वहां पे सैलरी नहीं है। जब वह उस हिसाब से उसकी सैलरी नहीं होगी तो बताइए कि यहाँ पे वो बच्चा कैसे अपने गार्जियन को रख पाए, कैसे अपने माँ बाप को रख पाएगा। तो ये चीजें जो है आपको बदलनी होगी, और इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत डिमांड भी है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर आपका जो फैमिली यूनिट जो है एक्वायर्ड फार्मूला में 4.6 होना चाहिए। माँ पापा को भी जोड़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को जोड़ेंगे नहीं तब तक ये जो आपका 41,000 रुपये बढ़ के 51,000 नहीं होगा, और 51,000 नहीं होगा तो 2.86 नहीं जाने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें, और ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक एक्वायर्ड फार्मूला में हमने फैमिली यूनिट को 3 यूनिट से 4.86 नहीं करते हैं, तब तक आप उम्मीद कीजिए कि आपको नहीं बढ़ने वाला है आपका फिटमेंट फैक्टर। तो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन तक बात नहीं पहुंचती है, सारे अगर उन लोग तक बातें पहुंच भी चुकी है, वो लोग ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर में उन लोग फैमिली यूनिट डिमांड कर भी चुके हैं, डिमांड कर चुके हैं। तो अगर ये सारे लोग अगर एकजुट होकर के डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी बेनिफिट्स होने वाली है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाली है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही। फिर बताइएगा हमारी वीडियो में और भी कौन से टॉपिक पे वीडियो बना, हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही।